हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम एडमिशन सेशन 2023-24 के लिए बात करूंगा। दोस्तों, जो आपका एडमिशन होने वाला है क्लास 10th क्लास 12th के परसेंटेज के बेस्ड पर, ठीक है। तो इसके लिए मेरिट लिस्ट आखिर में कब तक आएगी? हम और आप सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि 10 अगस्त तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ना ही आपकी मेरिट लिस्ट अभी तक रिलीज हुई है। तो क्या जानकारी हमको मिल पा रही DGMH यूपी के थ्रू, ये आपको बताएंगे। और जीएनएम कट ऑफ से रिलेटेड मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। यहाँ पर बात करूँगा एएनएम कैंडिडेट के लिए जो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई की हुई है, तो उनको कितना मतलब उनका परसेंटेज होना चाहिए जिससे उनको सीटें अलॉट हो जाए, क्योंकि इसमें जो सीटें मिलने वाली है वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेंगी, प्राइवेट में नहीं मिलने वाला है। प्राइवेट के लिए डायरेक्ट से एडमिशन चल रहे हैं, वहाँ पर भी आप ले सकते हो अगर आपके परसेंटेज में जितना बता रहा उससे कम हो रहा है तो, क्योंकि 2-3 सालों से लगातार से कवर कर रहे हैं एएनएम जीएनएम यूपी का, और कट ऑफ जो होने वाली बिल्कुल सटीक होगी। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इससे कम आ रहा है तो प्राइवेट में जा कर के एडमिशन ले लें, बेहतर यही होगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले नए हो आप लोग तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर से पहुंचाएंगे। चलिए फिर, तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल साइट पे आप लोग चले आना, गूगल पे यूपी DGMH यूपी लिख करके यहाँ आओगे दोस्तों तो दिखेगा। 1 सेकेंड प्लीज। यहाँ आप देखना चाहोगे तो मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि बताया गया आपको कि न्यूज़ वाले सेक्शन में ही, ये न्यूज़ का सेक्शन आपका है, मेरिट लिस्ट आएगी तो इधर शो हो सकती है, या फिर इधर आ जाऊँ मैं थोड़ा सा ऊपर, ये रहा एएनएम जीएनएम ट्रेनिंग 2023, इस पर भी क्लिक कर दोगे तो भी मेरिट लिस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी अगर रिलीज हुआ होगा तो। और यहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब अभी तक आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो नहीं आई है, ठीक है। तो आखिर में आएगी कब तक? देखिए दोस्तों, आप भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर लीजिए, हम भी लगातार से लगे हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक रिप्लाई आ रहा है DGMH यूपी के थ्रू, वो बोल रहे हैं कि साइट को आप विजिट करते रहिए, किसी भी टाइम आपका मेरिट लिस्ट रिलीज हो सकता है। और जैसा कि हम और आप उम्मीद कर रहे थे कि 10 अगस्त तक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आएगा दोस्तों जल्दी ही, लेकिन कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। ईमेल किया हुआ है, ईमेल का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब वेट करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, किसी भी वक्त शो हो सकता है, और आते ही मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। टेलीग्राम पे कर सकता हूँ, चैनल पे कर सकता हूँ, जिधर मुझे कंफर्टेबल पड़ेगा उधर कर सकता हूँ। तो आप लोग दोनों जगह ज्वाइन करके रखें, बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है। थोड़ा वेट करिए, आपको बोला गया है कि इस हफ्ते का वेट करिए। मैंने ऐसा आपको एक वीडियो के थ्रू बताया हुआ है कि इस हफ्ते आप वेट करिए, आ सकता है मेरिट लिस्ट, क्योंकि उनके बात करने के तरीके से लग रहा था मेरिट लिस्ट आ सकती है, लेकिन कोई कंफर्म डेट उन्होंने हमें नहीं बताया हुआ है, राइट। अभी बात करूँगा एएनएम कट ऑफ से रिलेटेड। तो दोस्तों अभी तक तो मैं ऑफिशियल साइट पे था, लेकिन अभी सरकारी रिजल्ट की साइट पर आपको लेकर के आया हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ अगर आप देखना चाहोगे, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, समझ लीजिए। यहाँ देखना चाहोगे तो यहाँ भी मेरिट लिस्ट जो है वो सभी गायब है, मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। थोड़ा ऊपर करके दिखा दें, यहाँ देखिए, तो बता रहे थे अप्लाई 1 जुलाई से हो रहा है, 31 जुलाई तक चलने वाला है, बता रहे मेरिट लिस्ट, तो वो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं। आपको कट ऑफ से रिलेटेड हम समझाने वाले थे कुछ, तो उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, और किस सिटी के लिए कट ऑफ कम जाता है, किसके लिए ज़्यादा जाता है। तो ये रहा सीट डिटेल्स। आप चले जाओगे, मथुरा में आ रहा है, या इधर पे एएनएम ट्रेनिंग सेंटर है हलवाई की बगीची करके, मथुरा 50 सीटें हैं यहाँ पर। नीचे आता हूँ, अलीगढ़ में 50 सीटें हैं, अयोध्या में 50 है, आजमगढ़ में 50 है, बलिया 50 है, बांदा, बरेली, ऐसे करके आप देख लीजिएगा। ढेर सारे इंस्टीट्यूट हैं, ढेर सारी सीटें हैं। इसका PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे रखा है, ठीक है। अब देखिए पहली चीज़, थोड़ा नीचे नीचे नीचे, यहाँ पर दोस्तों कुछ जगह पे कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। जैसे आपका मैं बता देता हूँ,
ये आप सफाई में देखोगे, ठीक है। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर, टीबी हॉस्पिटल कैंपस इटावा, तो यहाँ पे 50 सीटें और इधर का कट ऑफ बहुत ही हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। अच्छा सा कैंपस है इनका। गोरखपुर में एवरेज रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं रहता। लो कट ऑफ में आपका जौनपुर आता है, और झांसी में भी एवरेज ही देखा गया प्रीवियस ईयर में। कानपुर में अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, मतलब ज़्यादा कट ऑफ होते हैं। लखनऊ में ज़्यादा होता है आपका। नीचे आता हूँ धीरे धीरे से, मेरठ में अच्छा कट ऑफ जाता है। प्रयागराज में आप चले जाओगे तो यहाँ का कट ऑफ भी जो है बहुत हाई देखने को मिलता है। अगर आपने ट्रेनिंग सेंटर सेलेक्ट करते समय पहले प्रयागराज को दिया और परसेंटेज आपके कम हो रहे तो चैलेंजिंग होने वाला है। और उम्मीद तो करते हैं आपने सभी प्रेफरेंस में रखा होगा जितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो किधर ना किधर तो अलॉट हो जाएगा। लेकिन अलॉट उसी सीरियल में होगा, क्रम में होगा, सीरीज में होगा, जिस सीरीज़ में जिस ऑर्डर में आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। अगर प्रयागराज को टॉप प्रेफरेंस रख दिया, या इटावा को टॉप प्रेफरेंस रख दिया, या कानपुर को टॉप प्रेफरेंस में रख दिया, तो कट ऑफ उधर पे ज़्यादा रहने वाली है। आगे देखोगे तो ऐसा और कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ जाती हो। वाराणसी में एवरेज रहता है, क्योंकि इधर पे 2 ट्रेनिंग सेंटर्स आपके देखने को मिल जाते हैं। एक आपका बादा, ये क्या है, गांव वाराणसी करके है, एक फिर है चोलापुर वाराणसी। तो इधर 2 कॉलेज होने की वजह से, 2 ट्रेनिंग सेंटर होने की वजह से कट ऑफ एवरेज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती। तो मैंने आपको बताया अभी, अगर आप जिस ट्रेनिंग सेंटर मैंने बताया कि ज़्यादा कट ऑफ जाती है, अगर उसको टॉप प्रेफरेंस में रखा है तो चैलेंजिंग होने वाला है थोड़ा सा आप लोगों के लिए, क्योंकि बाकी भी आपने रखा है तो थोड़ा दूर अलॉट हो सकता है। अब बात करूँगा सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आती हो, फीमेल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फ़ीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करती है, एएनएम के लिए मेल नहीं कर सकता, राइट। जनरल की बात कर लूँ, ईडब्ल्यूएस नहीं है आप लोगों के पास तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट हो जाएंगे वो 79 इतने के लगभग आप हो तो अलॉट हो जाएगी। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटें आप लोगों के लिए इनफ है, 1800 सीट है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि 79 पे आपको फर्स्ट बार में ही अलॉट हो जाएगी, जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी उसमें अलॉट हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि इस बार फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुए हैं, उसकी डिटेल्स मैंने टेलीग्राम पे दी हुई है, ठीक है। तो 79 के लगभग रहते हो और सेलेक्ट किया है सभी ट्रेनिंग सेंटर्स जितने इसमें दिए गए हैं, तो आपको अलॉट हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या होगा, जैसे मान लिया पहले में 79 के ऊपर वालों को अलॉट किया गया, लेकिन आपका नंबर नहीं आया, तो सभी लोग तो एडमिशन लेंगे नहीं, क्योंकि दूर हो जाता है। जैसे आप कहीं मतलब कोई भी सिटी मान लीजिए उधर से हो, तो 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर अगर दूर अलॉट हो जाएगा तो आप नहीं जाओगे एडमिशन लेने, मुझे पता है, ठीक है। तो सीटें वहाँ पे वैकेंट हो जाती, उसके बाद वेटिंग लिस्ट रिलीज़ की जाती है। फिर जो स्टूडेंट रहते हैं उसके जस्ट नीचे वाले, उन सबको सीटें अलॉट की जाती है, उनको मौका दिया जाता है, तो आपको मिल जाएगा। 79 तक है, इससे 1% ज़्यादा 1% कम इतना ले सकते हो, अलॉट हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात कर लूँ तो ईडब्ल्यूएस में 75 इसके लगभग आते हो तब भी आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं सीटें आपको ज़रूर से मिल जाएंगी। अगर मैं वहीं पे बात कर लूँ ओबीसी कैटेगरी की, अगर मैं बात कर लूँ तो आप लोगों के लिए वही रहने वाला, 71 72 इतने के लगभग आते हो तो ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट हो जाएंगे। अगर फर्स्ट में नहीं आता मेरिट लिस्ट में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम ज़रूर से आएगा, इतना भरोसा रखिएगा, ओके। उसके नीचे मैं थोड़ा सा बात कर लूँ लोअर कैटेगरी में SC ST, आप लोगों का सेपरेट से नहीं बात करूँगा, साथ में बात करूँगा, क्योंकि ANM GNM के लिए यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली ANM का, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखा गया प्रीवियस ईयर में, 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए सेपरेट से नहीं साथ में ही बात करूँगा। अगर आप लोगों का 67 68 इतने का एवरेज मेंटेन है क्लास 10th क्लास 12 को लेकर के, तो आपको सीटें अलॉट हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल श्योर नहीं बोल सकते, वेटिंग लिस्ट में हो सकती है, लेकिन अगर आप 78 से थोड़ा सा बढ़ जाओगे, क्या मैं बोल रहा हूँ, 68 से थोड़ा सा बढ़ जाओगे, 69 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो श्योर मान के चलिए आपको ट्रेनिंग सेंटर्स अलॉट हो जाएंगे। इतने पर भी अलॉट हो सकता है जब वेटिंग लिस्ट रिलीज़ होगी तो।
उम्मीद करते हैं अभी तक की बातों को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स और बचते हैं, जैसे कि वो स्टूडेंट बच जाते हैं जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। कोई बिहार से है, मैं कमेंट्स लगातार स्टूडेंट्स के देखता हूँ, ऐसा नहीं आपका रिप्लाई नहीं कर पाती तो कमेंट भी नहीं देखते, कमेंट ज़रूर से देखता हूँ। मान लिया आप बिहार से हो, एमपी से हो, हरियाणा से हो, तो आप लोगों के लिए क्या कुछ कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए आप लोगों के लिए वही कट ऑफ रहने वाली है जो मैंने जनरल कैंडिडेट के लिए बताया है, क्योंकि आपको भी मालूम होगा अदर स्टेट वाले जनरल की कैटेगरी में ही काउंट किए जाते हैं, तो आप लोग जनरल की कैटेगरी में ही आओगे और जो कट ऑफ मैंने जनरल के लिए बताया वो आप लोगों के लिए भी वही लागू होता है। ठीक है। और दोस्तों ये बिल्कुल सटीक कट ऑफ नहीं था या यूनिवर्सिटी द्वारा ये नहीं प्रोवाइड किया गया था। जो प्रीवियस ईयर में गया है, जो इस बार जा सकता है, उसके बेस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं आप बातों को समझ गए होंगे। तो मेरिट लिस्ट का वेट करिए, थोड़ा सा आ जाएगा, इसी हफ्ते आने के पूरे से चांसेज है, आते ही इन्फॉर्म करूँगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।